हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और मेरे सामने दो बाइक्स खड़ी हैं, जिसमें से एक बजाज का लाडला बेटा है और दूसरा बजाज का सौतेला बेटा है। सौतेला इसलिए क्योंकि भाई लाडला बेटा इसलिए क्योंकि देखो NS है और कितनी जल्दी जल्दी अपडेट आ रहे हैं। भाई सेम इंजन है, दोनों बाइक ऑलमोस्ट सेम टाइम पे लॉन्च हुई थी इंडिया में और बराबर ही प्यार दोनों को मिला है। बट यहाँ पे NS में सबसे पहले उन्होंने लुक्स चेंज किए, फिर USD दे दिए। अब फाइनली जो लेटेस्ट मॉडल आ गया उसमें आपका डिजिटल मीटर और साथ में ये पूरा LED हेडलाइट और ये न्यू DRLs बिल्कुल नए स्कीम में आ गई है NS। और वहीं पे आपकी RS है जिसके में कोई अपडेट ही नहीं आ रहा। जो सेम मीटर आपकी 150 cc में आता है वो इसमें भी है और ना कोई मतलब USD दी ना ऐसा कोई अपडेट। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट कोई बात नहीं, अब जो मिला है उसी के साथ कर लेते हैं। तो भाई नई NS 2024 मॉडल के साथ कंपेयर करने वाले हैं हम RS को कि नेकेड और फेयरिंग होने की वजह से कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है, क्योंकि दोनों के पीछे वाले स्पॉकेट में भी चेंज है। NS का स्पॉकेट जो है वो थोड़ा सा छोटा आता है, RS का स्पॉकेट थोड़ा सा बड़ा आता है। तो बाकी पावर फिगर दोनों में सेम है, दोनों में सेम इंजन यूज़ होता है 200 cc का और लिक्विड कूल इंजन है। SOHC टेक्नोलॉजी के साथ आती है, 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है और 24.5 PS की पावर देता है, साथ ही 18.7 Nm का टॉर्क। तो चला लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले मैं RS चलाऊँगा और भाई अपना NS 200 चलाने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं RS चलाऊंगा और भाई अपना NS चलाने वाला है। तो फर्स्ट गियर लगा चुका हूं मैं और आप देख लो तो स्टार्ट होने वाली है ड्रैग। और RS और NS ऑलमोस्ट साथ में चल रहे हैं, बट यहाँ पे फेयरिंग का फायदा RS को मिलना चाहिए। भाई पीछे रह गई। फिफ्थ गियर में गाड़ी अभी है और देखते फिफ्थ गियर की टॉप स्पीड 133 आई। मिलता है कि नहीं मिलता ये नहीं पता, बट मिलना चाहिए। तो अभी देखो RS आगे निकल गई NS से भाई 143 और RS आगे निकल चुकी है और छठे गियर पे है और 150, 151, 152, 153, 154, 155। ये 155 पे लिमिटर आया। RS देखो निकल गई भाई बगल से, उसको फायदा मिल गया। इसलिए स्ट्रीमिंग लगाऊंगा अगर लिमिटर लग गया। इसलिए स्ट्रीमिंग लगाते हैं, 152 पे इसका लिमिटर लग जाता है। तो भाई रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें NS का ही पॉकेट लगा है। अगर ये कहीं पे स्टॉक होती तो हार जाती, बट 2000 रुपये वाला चेंज है तो करना तो बनता है। तो भाई देखो फेयरिंग का फ़ायदा तो मिलता है, नो डाउट। हल्का सा इनिशियल में गैप आया था, बट उसके बाद भी आप देखो कितनी जल्दी इसने स्पीड पकड़ी, कितनी जल्दी इसने स्पीड पकड़ी और NS को रौंद दिया। RS चीरम चीर मचा है। तो जैसा कि इनिशियल लॉन्च हमारा शायद ज़्यादा बेटर हुआ था भैया से, तो इसलिए इनिशियल में निकल गई थी, बट मिड में RS निकल गई और टॉप एंड में भी RS ही आगे थी।
और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भाई दोनों में 39 टीथ का स्पॉकेट यूज़ किया गया है। तो भाई स्टिल अगर आपके पास RS है और लेटेस्ट मॉडल RS है जो आपका BS6 आता था E20 वाला, तो आपको कुछ नहीं करना है, NS का स्पॉकेट लगाना है और बाकी वो NS को टॉप एंड में हरा देगी। और आपने देखा कि इनिशियल में उतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। 155 हाँ, इसका लिमिटर इतने पे आता ही है। वो फेयरिंग है तो 4-5 ज़्यादा चला गया। पीछे लगी हुई है भाई NS। क्या लगता है 5वें गियर पे है, पार कर पाएगी 6ठे गियर पे? वैसे टॉप स्पीड में नहीं आ पाएगी, क्योंकि जब मैं चला रहा था RS तो मेरे वेट के साथ RS विन कर गई, तो जाहिर सी बात है कि अविनाश के वेट के साथ तो आगे निकल ही जाएगी। RS की शिफ्टिंग जिसको पता है ना, और देखो निकल भी रही है। देखते हैं NS का टॉप एंड आपका 152 है। यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई आ गई थी तो थोड़ा सा टॉप एंड गिरा होगा, बट अभी पकड़ लेगी टॉप एंड। NS की रेंज से बाहर हो गई है। निकल गया क्या? कैसे आगे निकला? देखते हैं RS आगे आती है नहीं आती है। तो मैंने रोक दी, अब क्यों भगा रहे हो? मुझे लगता है रेस खत्म कर दी थी उसने, तब मैं आगे निकला। पता करता हूँ उससे। क्या हुआ? 155 पहुंच गई थी। हाँ, आप भगाया, आपको कुछ लगा इस गाड़ी में? वोबल बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ। ऐसा लग रहा है आगे का पहिया उठा हुआ है। इसका शॉकर खराब है ऐसा लग रहा है। हाँ वही हमें भी लग रहा है, शॉकर इसका बहुत खराब हो गया। हमें लग रहा है इसके तो शॉकर में ऑयल खत्म हो गया है कुछ है। इसका वॉबल बहुत तगड़ा आ रहा था, वो तो मैं चला रहा था, पर वॉबलिंग बहुत तगड़ी है। नहीं, ऐसा लग रहा है कि आगे का पहिया उठा है, ऐसे हिल रहा है। ऐसे तो भाई आपने ड्रैग देखी कि दोनों ही ड्रैग्स में आपकी RS जो है वो विनर रही है। उसने इजीली NS को बीट कर दिया है। और बाकी आप लोग मुझे बताइएगा ब्लॉग कैसा रहा। तो भाई जाहिर सी बात है, सेम इंजन है, सेम पावर है, सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट का डिफरेंस है, तो हमने चेंज करके वो डिफरेंस भी सेम कर दिया है। बट यहाँ पे RS को फेयरिंग का एज मिलता है, तो हवा चलती है, तो वहाँ पे RS कहीं ना कहीं 2-3 का डिफरेंस आ जाता है। जैसे NS आपका 152 जाती है तो RS 155 156 पे चली जाती है। तो आप लोग मुझे बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। बाकी सोशल मीडिया हैंडल मेरे यहाँ डिस्प्ले, अब आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज राम सोल्टर साइनिंग ऑफ, कीपिंग ऑसम।